नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है अगर भगवान स्वयं इस धरती पर आए तो वो किस रूप में आएंगे? क्या वो एक राजा बनकर आएंगे या एक साधु बनकर या कोई घोड़े पर सवार योद्धा बनकर? नहीं, वो आए एक नन्हे से बालक के रूप में जिसकी किलकारी सुनकर पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री भक्ति सागर। आज हम बात करने वाले हैं उस अलौकिक पल की जब धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए स्वयं ईश्वर इस धरा पर अवतरित हुए थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे सारी दुनिया श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानती है। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत कथा को जो हमें मथुरा की जेल से गोकुल की गलियों तक ले जाती है। भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका इस अद्भुत, अलौकिक और भक्ति से परिपूर्ण जन्माष्टमी महोत्सव में। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वो पावन दिन जो पूरे भारत को भक्ति और उत्साह के रंगों में रंग देता है। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में पूरी आस्था व उल्लास से मनाया जाता है। आस्था और आनंद के इस पर्व में पूरा भारत देश भक्ति में सराबोर हो जाता है। ये वह समय होता है जब लोग कृष्ण भक्ति में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट, रोशनी से जगमगाते मंदिर और भक्तों की टोलियां हाथों में झंडे, मुरली और माखन मटकी लेकर झूमते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जैसे भजन गाते हुए मक्खन और मिश्री का प्रसाद बांटते हैं। यह दिन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन व्रत, पूजा अर्चना, झांकी सजाना, रासलीला और दही हांडी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और जन्माष्टमी पर भक्तजन भगवान कृष्ण की लीलाओं और आदर्शों का स्मरण करते हैं। मथुरा और वृंदावन की गलियां इस दिन रंगों, खुशबू और संगीत से झिलमिला उठती है। हर घर, हर मंदिर और हर गली में दीपों की रोशनी जगमगा उठती है। फूलों की महक, भजन कीर्तन की मधुर आवाज़ और भक्तों का उत्साह सब मिलकर यह संदेश देते हैं कि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। महिलाएं मंदिरों और घरों में झांकियां तैयार करती है, फूलों की माला और रंग बिरंगी झालरें बनाती है। पुरुष मंदिर की साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, मृदंग और ढोलक की थाप में भजन में ताल से ताल मिलाते हैं। बच्चे कान्हा और राधा के रूप में तैयार होकर उत्सव को और रंगीन बनाते हैं। हर कोई उत्सुक है उस क्षण के लिए जब लड्डू गोपाल जन्म लेंगे। भक्तजन दिन भर उपवास रखते हैं, कई निर्जल उपवास रखते हैं, कई फलाहार करते हैं। भक्ति और तपस्या का यह उत्सव हर घर और मंदिर में दिखता है। मंदिरों और घरों में झांकियां सजाई जाती हैं। कहीं यशोदा मैया लड्डू गोपाल को झूला झुला रही है, कहीं गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े कन्हैया, तो कहीं मंच पर गोपियों के साथ रासलीला जीवंत हो रही है। फूल, मोरपंख, दीप और रंग बिरंगी लाइट से झांकियों की प्रस्तुति काफ़ी मनोरंजक होती है। भक्त लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं और मन में अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। कहा जाता है कि इस रात मांगी गई हर सच्ची प्रार्थना कान्हा अवश्य सुनते हैं। रात के मध्य में वह क्षण आता है, मंदिर की घंटियां गूंजती है, शंखनाद होता है और भक्त एक साथ जयकारा लगाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पुजारी भगवान का पंचामृत, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करते हैं। फिर उन्हें पीताम्बर पहनाकर फूलों से सजे झूले में बिठाया जाता है। अभिषेक के बाद भगवान को माखन, मिश्री, फल, मिठाइयाँ और पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है। भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और बच्चों की खुशी देखते ही बनती है। जन्माष्टमी की रात जैसे जैसे ढलती है, भोर की पहली किरणों के साथ ही देश भर में उल्लास और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। मंदिरों में घंटियों की मधुर झंकार, शंखनाद और भजन कीर्तन की धुन से वातावरण पवित्र हो जाता है। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र की गलियों में दही हांडी का उत्सव अपनी चरम सीमा पर होता है। ऊंचाई पर लटकती मटकी तक पहुंचने के लिए गोविंदों की टोली साहस, विश्वास और एकता की मिसाल पेश करते हुए मानव पिरामिड बनाती है। चारों ओर गोविंदा आलारे के नारों की गूंज, ढोल ताशों की थाप और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल रोमांच से भर जाता है। जैसे ही मटकी फूटती है, माखन और दही की मीठी बरसात चारों ओर फैल जाती है, मानो आनंद और विजय का अमृत सब पर बरस पड़ा हो। इस क्षण हर चेहरे पर खुशी की चमक और आंखों में भक्ति का भाव झलकता है। यह केवल एक खेल नहीं बल्कि कान्हा की माखन लीला को जीवंत करने वाली परंपरा है।
जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों को जोड़ती आई है। यह दृश्य न केवल उत्सव का है बल्कि बालकृष्ण की नटखट लीलाओं का प्रतीक भी है। शाम ढलते ही रासलीला का मंचन होता है। मंच पर राधा कृष्ण की प्रेम लीला, गोपियों संग माखन चोरी और खेल का दृश्य जीवंत हो उठता है। भक्तजन झूमते, नाचते, भजन गाते और राधे राधे के जयकारे लगाते हैं। सजाए हुए रथ और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकलती है। हर दिल में भक्ति और आनंद का रंग फैल जाता है। उत्तर भारत में मंदिरों और घरों में झूला झुलाया जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भव्य रासलीला आयोजित होती है। तमिलनाडु और कर्नाटक में बालकृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है। महाराष्ट्र और गुजरात में दही हांडी और गोविंदा उत्सव होता है। हर राज्य की परंपरा अलग है पर भक्ति और प्रेम की भावना एक जैसी है। बालकृष्ण की माखन चोरी, रासलीला और नटखट करतब, हर कहानी भक्तों के चेहरों पर मुस्कान और मन में भक्ति का रंग भर देती है। गोपियों के साथ खेल, जंगल की लीलाएं और यशोदा मैया की ममता, ये सब उत्सव का अहम हिस्सा है। भक्त दिन भर और रात भर भजन कीर्तन में मग्न रहते हैं। मुरलीधर, गोविंद, कन्हैया लाल आदि के जयकारे हर जगह गूंजते हैं। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी मंत्रों और भजनों में अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। इस दौरान लोग शुद्ध हृदय से मनोकामनाएं मांगते हैं। जन्माष्टमी केवल एक त्यौहार नहीं, यह भक्ति, प्रेम और आनंद का संगम है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, कान्हा की भक्ति, प्रेम और सच्चाई का मार्ग हमेशा सही दिशा दिखाता है। रात ढलती है, दीप बुझते हैं और भक्त अपने घर लौटते हैं, लेकिन उनके हृदय में कान्हा की लीलाओं की याद और भक्ति की अनुभूति हमेशा बनी रहती है। यही जन्माष्टमी का संदेश है। प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जन्माष्टमी सिर्फ भगवान के जन्म की कहानी नहीं है, ये उस प्रेम का पर्व है जो बिना शर्त है। ये उस भक्ति का पर्व है जो माखन से भी मीठी है, और ये उस आस्था का पर्व है जो बांसुरी की धुन की तरह मन को शांति देती है। साथियों, आज हमने देखा जन्माष्टमी का अद्भुत और भक्तिमय उत्सव, लेकिन क्या आपने सोचा है वो क्षण कैसा होगा जब कारागृह की अंधेरी कोठरी में आधी रात को दिव्य आभा के बीच स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। वो दृश्य इतना अद्भुत है कि उसे शब्दों में पिरो पाना आसान नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले भाग में हम लेकर आएंगे वही दिव्य कथा, कन्हैया के जन्म की लीला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल श्री भक्ति सागर को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई भक्ति और नए उत्साह के साथ। जय श्री कृष्ण।